हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। गाड़ी तो हम सब खरीद लेते हैं, लेकिन सर्विस कराने में मात खा जाते हैं और यहीं पे काम होता है कार मैन्युफैक्चर कंपनी का। आपको मालूम है, कार मैन्युफैक्चर कंपनी कार को बेचने में जितना प्रॉफिट नहीं कमाती, उसकी सर्विस करने में, उसको रिपेयर करने में उससे ज्यादा पैसा कमाती है। और उनका टारगेट भी यही होता है कि गाड़ी हमारे पास आए सर्विस होने, हमारे पास आए रिपेयर होने। हर एक वर्कशॉप का एक टारगेट होता है कि साहब इतने पैसे का आपको काम करना ही करना है। अब वो पैसा जाता कहां से है? जाता है सीधा कस्टमर की जेब से, आपकी पॉकेट से। कुछ लोगों के गाड़ी की सर्विस बहुत महंगी होती है और कुछ लोग ऐसे भी स्मार्ट होते हैं जो अपनी गाड़ी की अच्छी से अच्छी सर्विस बहुत कम पैसे में करवा लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कम पैसे में सर्विस कैसे करवाएं स्मार्टली, और जितने भी बेनिफिट सर्विस सेंटर वाले देते हैं उनका आप कैसे फायदा उठाएंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे पाएंगे, काम बढ़िया से बढ़िया कैसे करवाएंगे, और कौन से वो काम है जो आपको ध्यान रख के जरूर कराने हैं सर्विस में, और कौन से वो काम है जो आपको एडवाइस तो किए जाते हैं करवाने के लिए, लेकिन वो बेफजूल के काम होते हैं, उन कामों को अवॉइड कर देना है। मेरी गाड़ी की अभी थर्ड सर्विस है और ये गाड़ी है मारुति ब्रेजा। लगभग 1 साल हो चुके हैं। 28,892 किलोमीटर गाड़ी चली है। गाड़ी के अंदर कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं है। और मेरा ये जो थर्ड सर्विस एक्सपीरियंस है ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और पिछली सर्विस जो 20,000 किलोमीटर पे होती है वो मैंने करा दी थी 18,000 किलोमीटर पे, क्योंकि गाड़ी की रनिंग वैसी हुई थी। और उसी हिसाब से अगर मैं कराता तो मेरी सर्विस ये 26,000 किलोमीटर पे मुझे करा देनी चाहिए, लेकिन मैंने 28,800 तक इसको चलने दिया, क्योंकि इस बार मैंने मुंबई ट्रिप भी किया था। अभी देखते हैं एस्टिमेट कितना देते हैं, क्योंकि जैसे एंटर करते हैं तो हमारी रीडिंग देख के ये लोग एक शेड्यूल मेंटेनेंस के हिसाब से एक एस्टिमेट भी बता देते हैं। 95 रुपये का ऑयल फिल्टर रहेगा, 100 रुपये का चैम्बर का ड्रेनेट रहेगा। ठीक है। एयर फिल्टर की मैं कंडीशन चेक करा लूंगा, चेंज होने वाला हो तो मैं आपको बता दूंगा। इंजन ऑयल रहेगा 0W20 0W16। हाँ वो 60 पड़ेगा। 0W16 एक्स स्टार का। बाकी अलाइनमेंट वगैरह तो आउट अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम लग रही हो गाड़ी चलाने में आपको? गाड़ी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एसी कूलिंग वगैरह ठीक? सब कुछ परफेक्ट। स्क्रीन वॉश स्क्रीन वॉश भी डला हुआ है अभी। पिकअप वगैरह तो ठीक होगा? हाँ, पिकअप ठीक है। ठीक। शेड्यूल क्या क्या उठाया इसमें? एसी का फिल्टर आया, चैम्बर का ड्रेनेट आया, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल। ड्रेनेट हटा देना, लास्ट टाइम ही चेंज किया था मैंने। अभी देखो गाड़ी देते ही लंच टाइम हो गया, मैं भी लंच करने जा रहा हूँ, लेकिन उनको बोल के जा रहा हूँ गाड़ी जब मैं आऊँगा तभी काम होगा। वापस आते ही लिफ्ट पे मेरी गाड़ी लगी और मैं गाड़ी का काम अपने सामने ही कराता हूँ। इंजन ऑयल का ग्रेड चेक करता हूँ, किस ग्रेड का इंजन ऑयल मैंने बोला है और किस ग्रेड का ये डाल रहे हैं, और मैं डलवाता हूँ सेम जो कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल है वही इंजन ऑयल डलवाता हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा महंगे इंजन ऑयल लेने के चक्कर में या फिर और किसी ट्रैप में मैं नहीं फंसता। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या चाहिए। वैसे रिकमेंडेड इंजन ऑयल ही बेस्ट होता है। एयर फिल्टर की कंडीशन अपने आप सामने चेक करता हूँ, अगर ज़रूरी होगा तो चेंज कराऊंगा, नहीं तो सेम फिल्टर को क्लीन करके लगवा लूँगा। मेरा फिल्टर जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि बीच बीच में भी मैं इसको क्लीन करते रहता हूँ। अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ये दो ऐसे काम हैं जो हर सर्विस में ये लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं कराया जब से गाड़ी ली है। सिर्फ एक बार कराया था जब इन्होंने मुझे फ्री अलाइनमेंट ऑफर किया था। मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट ओके है, गाड़ी चलाने में बता देता है, टायर सामने से देखोगे पता चल जाता है। बैलेंसिंग तब तक आउट नहीं होती जब तक आपका कभी टायर ना कट जाए या टायर पंचर ना हो जाए, तब तक ऐसी आउट नहीं होती। तो मैं 2 काम स्किप करता हूँ। मैं यहाँ सर्विस सेंटर पे सर्विस करा रहा हूँ, जबकि इससे अच्छी सर्विस मैं खुद कर सकता था और बहुत कम पैसे में कर सकता था। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ सिर्फ गाड़ी की वारंटी वॉइड ना होने की वजह से। अगर नई गाड़ी है तो ये ज़रूर ध्यान रखना, पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम नोटिस हो रही है और वो उसका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट से या किसी महंगे पार्ट से है, तो वो पहले जॉब कार्ड में एंट्री ज़रूर कराना, भले वो सॉल्व हो या ना हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको क्लेम कर पाओ। मैं जब भी ऑयल चेंज करवाता हूँ तो इंजन ऑयल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक करता हूँ, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि मैं किसी कंटेनर में इसको खाली करवाऊँ जिसके अंदर मार्किंग हो। मैं चेक कर पाऊँ कि कितने लीटर इंजन ऑयल निकला है। जितना डाला गया था उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं निकलना चाहिए। 100-200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंजन ऑयल का कलर भी चेक करता हूँ, इसलिए ताकि मैं देख पाऊँ कितनी मेरी गाड़ी चली थी और उतना गाड़ी चलने में कितना ख़राब इंजन ऑयल हो चुका है। 3 लीटर से कुछ 100 ग्राम कम था जो मेरी गाड़ी से इंजन ऑयल निकला, और इसकी क्वालिटी भी सही थी। गाड़ी लगभग 10,000 किलोमीटर चली चुकी थी। और गाड़ी के ब्रेक सिस्टम ये मैं अपने सामने खुलवा के इसको चेक कराता हूँ, क्लीन कराता हूँ और साथ में ग्रीसिंग भी कराता हूँ। और ब्रेक में इस्तेमाल होने वाली ग्रीस स्पेशल हाई टेम्परेचर ग्रीस होती है, इसका कोई अलग से चार्ज ये लोग नहीं करते, ये सर्विस चार्ज में ही इंक्लूड रहता है। वारंटी में कुछ कंज्यूमेबल पार्ट कवर नहीं होते, जैसे क्लच प्लेट या फिर ब्रेक पैड। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आप स्टार्टिंग से फेस कर रहे हैं, आपने पहले से नोट कराया हुआ है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो उस केस में ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी चेंज करके वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। बैटरी का एसिड लेवल भी प्रॉपर चेक होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा लो तो नहीं जा रहा है, कहीं ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा है। अगर है तो उसको नोट कराओ, आगे आपको वारंटी क्लेम लेने में उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी एक बड़ा सवाल, इंजन ऑयल कौन सा डलवाएं, किस ग्रेड का डलाएं? तो देखो इसका एक सिंपल जवाब है, जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है
वो यूज़र मैनुअल में लिख के भी देता है। सेम उसी ग्रेड का इंजन ऑयल डलवा लेना। ब्रेजा में 0W16 है, मैं वही डलवा रहा हूँ। कौन सी कंपनी का लेना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि मारुति एक्सटार बनाती है तो मारुति का मैंने एक्सटार ही लिया। और जो ये लोग बैरल से लेके आते हैं डालते हैं, इस पर थोड़ा सा डाउट जाता है, शक जाता है, हमें भी जाता था, लेकिन मैंने चेक किया। मैं जिस वर्कशॉप पे करा रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं मिला। इनवॉइस भी चेक किया और उस ड्रम की सील भी चेक की। सर्विस का मेन काम हो गया, गाड़ी उतर गई। अब देखो छोटे मोटे स्क्रैच या डेंट आपकी अगर गाड़ी में होते हैं तो आप वहाँ पे सर्विस सेंटर पे दिखा सकते हो, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। छोटा काम होगा, ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, तो वो लोग निकाल देते हैं। इवन मेरी गाड़ी में देखो छोटा सा डेंट था साइड में, उन्होंने पूरा ट्राई किया कि इसको हम निकाल पाएँ वैक्यूम कप से, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। लेकिन इस तरह से आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ करवा सकते हैं। अब टाइम बचाने का एक और तरीका बता देता हूँ। देखो सर्विस में टाइम बहुत कम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गाड़ी की वॉशिंग और क्लीनिंग में। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बिना वॉशिंग के गाड़ी ले जा सकते हो, बिल पे लिखवा सकते हो सर्विस ड्यू, जब आपको मौका मिले तब आप आके दोबारा वॉश करा लो। अरे यार ये क्या चूहा आ रहा है भाई? नहीं किस चीज़ का है वो भी तो पता चले। तार नहीं कटा। तार अलग नहीं हुआ है अभी कोई, लेकिन बस वो मौके पे था। कटा नहीं है ना कोई? वॉशिंग के बाद में एक बार इंजन पे इंस्पेक्ट कर रहा था, मैंने देखा एक जगह रेड बाइट हुई है और वो ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से चूहा केबिन में एंट्री कर सकता है, और उसने इंजन में जाने वाली वायरिंग को भी काटने की कोशिश की। मैंने उस वायर को टेप कराया फिलहाल, और हेडलाइट के पीछे लगने वाली एक कैप जो यहाँ पे आ सकती थी फिट, उसको कट करा के उस साइज़ का बना के वहाँ पे फिट करा दिया। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसका मैं परमानेंट सोल्यूशन जाके करूँगा। अगर आप चाहते हो कि उसकी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, पूरा डिटेल में उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। ये शाम के 6 बज गए, गाड़ी अब जाके सर्विस हुई है कंप्लीट। अब देखो ये गाड़ी निकल रही है, पीछे लड़के बैठे हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया से गाड़ी चमकाई है। टोटल आपका बिल जो हो गया 3352। 3352 अभी डिस्काउंट वाली बात है ना। ये जो 1455 रुपये का आपका जो लगा है ना लेबर चार्ज, हाँ इस पे आपका 436 रुपये डिस्काउंट हो गया, यानी 30% है ना। ठीक है 30% आप जोड़ भी सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले हो रहा था 3352 रुपये का, और अब हो गया इस पे हमने 436 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, कर दिया। इसमें टोटल हो गया 2837 प्लस साथ में हमारी एक वॉशिंग भी एक्स्ट्रा रह गई, वॉशिंग का तो 500 और कम कर देंगे तो करीब 2300 हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट लो जी, ये है गाड़ी हमारी साफ सुथरी। तो जी चलो अब निकलते हैं यहाँ से। बाहर चल के देता हूँ आपको वो सीक्रेट टिप्स जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो। अभी पहुंच गया, तसल्ली से आपको बता देता हूँ। देखो पैसे बचाने हैं तो सबसे पहली चीज आपकी गाड़ी का यूजर मैनुअल आपके पास होना चाहिए। यूजर मैनुअल को एक बार पढ़ लो, ऐसा नहीं कि मिला और आपने पढ़ा ही नहीं। जब आप सर्विस के लिए जाते हो तो कितने किलोमीटर वाली आपकी सर्विस है, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या जरूरी है कंपनी ने बोला हुआ, वो आपको दिख जाएगा। उसके अलावा कुछ भी आपको फालतू दिखता है कि नहीं जी इंजन कोटिंग भी करा लीजिए, नहीं एंटी रस्ट कोटिंग भी करा लीजिए, या फिर और भी कुछ ऐसे, तो उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो। जो जरूरी है वो काम करा सकते हो। यूजर मैनुअल हर गाड़ी में मिलता है। ये मारुति ब्रेजा का है, गाड़ी के साथ मिला, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे ही हुंडई का हो उसके साथ भी यूजर मैनुअल मिलता है, होंडा का हो या फिर किसी भी कंपनी का, जिसमें गाड़ी के एक एक पॉइंट लिखे होते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस लिखा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें लिखी होती हैं। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर पाएगा। एक तो पहले जो जरूरी काम है वो जरूरी काम ही कराने हैं। हाँ, अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ चलाने में दिक्कत आ रही है, वो एक डिफरेंट मैटर है। उसके लिए आप देख सकते हो कि हाँ मेरा ये काम जरूरी है या फिर ये काम नहीं जरूरी है। और उसमें भी पहले मैंने आपको बताया वारंटी में कौन सी चीजें हो जाती हैं और आउट ऑफ वारंटी कौन सी चीजें होती हैं। कुछ कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं जिनको वारंटी में कवर किया जा सकता है। अब देखो, जब आपकी सर्विस नजदीक आती है तो आपके पास सर्विस सेंटर से तरह तरह से कॉल आते हैं कि साहब अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, गाड़ी की सर्विस करा लीजिए, और उसी समय आपको ऑफर भी दिए जाते हैं। सेम टाइम पे एक इंसान डायरेक्ट गया सर्विस सेंटर पे, उसने सर्विस कराई, उसको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप उस कॉल के थ्रू गए, हाँ कॉल से आपने अपॉइंटमेंट लिया, कॉल आया आपने अपॉइंटमेंट लिया, तब आप गए, तब आपको वो लोग जो डिस्काउंट ऑफर किया होता है वो डिस्काउंट वहां करके देते हैं। मेरे पास जब कॉल आई, उन्होंने बताया कि साहब हम 30% आपको लेबर पे ऑफ देंगे, 25% इस पे ऑफ देंगे, 25% आपको अलाइनमेंट पे भी ऑफ देंगे, और एक फ्री वॉशिंग देंगे अगर आप आके करा लेते हैं। तो उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है और वहां पे आपका नंबर आ जाता है। और जिन कस्टमर को बुलाया वो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देके बुलाते हैं, वो बेनिफिट आप ले सकते हो। मैंने भी लिया 550 रुपए का एक वॉशिंग वाउचर मुझे मिला, जो कि मैं कभी भी जाके फ्यूचर में करा सकता हूँ। 30% मुझे लेबर पे ऑफ मिला, जो मैंने करा लिया। इंजन ऑयल मैंने जो रिकमेंडेड था वही डलाया, उसका प्राइस भी कम है इसके कंपैरिजन में। और महंगे महंगे ऑयल आते हैं उसमें वो लोग बताते हैं कि ये डाल लेंगे इंजन ऑयल तो इसकी लाइफ इतनी रहेगी, ये डाल लेंगे तो इसकी लाइफ इतनी रहेगी।
देखो 10,000 किलोमीटर पे अगर रिकमेंडेशन है तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा और उसको भी चेंज करना पड़ेगा, और स्मूथनेस में भी इतना ज्यादा कुछ फर्क फील नहीं होगा। लेकिन कंपनी ने जो ऑयल रिकमेंड किया है उसके हेल्थ के लिए, उसकी लाइफ के लिए और इंजन को माइलेज के लिए सबसे बेस्ट इंजन ऑयल वही होता है। ध्यान रखो, नंबर 1, एक्स्ट्रा काम जरूरी हो वही कराना, नहीं तो नहीं कराना। यूजर मैनुअल पढ़ लेना, डिस्काउंट कॉल पे बुक करते हैं अपॉइंटमेंट, आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी सर्विस कराते समय अगर गाड़ी के सामने रहेंगे, नजर मार लेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और हमारे जो व्यूअर्स हैं मेरे ख्याल से उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि उन लोगों को सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है क्या हमें कराना है क्या नहीं कराना है। लेकिन कुछ लोग नए होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी। और हाँ, नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे हमेशा मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ, आपके लिए यूजफुल कंटेंट बनाता हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।